एक समय की बात है, एक विशाल जहाज समुद्र में यात्रा कर रहा था। उस जहाज पर कई यात्री थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे थे। मौसम साफ और शांत था और सभी यात्री मौसम का आनंद ले रहे थे। लेकिन अचानक से मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और भयंकर लहरों के साथ तूफान आया। सभी यात्री उस तूफान में डूब गए सिवाय एक आदमी के। परमेश्वर की दया से ना जाने किस तरह वह समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ समय के बाद जब उसे होश आया, उसने अपनी आंखें खोली और अपने आप को एक सुनसान टापू पर पाया। वह जल्दी से उठा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहा, हे परमेश्वर, मेरी मदद करें, मेरे लिए कोई सहायता भेजे ताकि मैं इस सुनसान और उजाड़ टापू से बाहर निकल सकूं। समय गुजरता जाता है लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता। वह प्रति रात टापू पर सोता। अगले दिन जब वह उठता, वह फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब वह हार मान चुका था। उसने टापू पर सूखी लकड़ी और पत्ते बीनना शुरू किया और अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वह टापू पर मिलने वाले नारियल और मछली से अपने पेट को भरता। झोपड़ी में रहते हुए वह अपना समय गुजारने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और भोजन की तलाश में निकल गया। जब वह वापस आया तो उसने अपनी झोपड़ी को जलता हुआ पाया। वह अपनी झोपड़ी के जलने के कारण बहुत दुखी हुआ। वह गुस्से में अपने सिर को आकाश की ओर उठाया और परमेश्वर से शिकायतें करना शुरू किया और कहा, हे परमेश्वर, मैंने तुझसे मदद मांगी लेकिन तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, और फिर मैंने अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई और वो भी तूने जला दी। तू बहुत निर्दयी परमेश्वर है। वह बहुत ही निराश था और पूरी रात परमेश्वर से शिकायत करता रहा और फिर वह सो गया। और सुबह जब वह उठा, उसने बहुत तेज आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा एक जहाज उसकी ओर आ रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह उस जहाज को देखकर बहुत खुश था कि आखिरकार मेरे लिए मदद आ ही गई। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं टापू पर फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने कहा, हमने आपके द्वारा दिए गए अग्नि संकेत से जाना। हम अग्नि संकेत को देखकर समझ गए कि कोई न कोई इस टापू पर फंसा हुआ है, इसलिए हम आपको बचाने यहाँ आ गए। उस व्यक्ति ने कहा, मगर मैंने तो कोई अग्नि संकेत भेजा ही नहीं। तभी कप्तान ने कहा, लेकिन हम तो केवल उस अग्नि संकेत को देखकर ही यहाँ पर आए थे। उसी घड़ी उस व्यक्ति को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई। उसे समझ में आया कि जिस अग्नि संकेत की कप्तान बात कर रहे थे वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। उसे समझ में आया कि यह परमेश्वर की योजना थी उस व्यक्ति को उस टापू से बाहर निकालने की। उसने इस घटना से जाना कि परमेश्वर जो योजना बनाते हैं वह मनुष्य की योजना से बड़ी और अलग होती है। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी कि वो परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाया और परमेश्वर पर क्रोधित हुआ और उसे बुरा कहा। मेरे प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था या उस योजना के तहत नहीं आता जो हम अपने लिए बनाते हैं, तब कई लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं और परमेश्वर को बुरा बुरा बोलने लगते हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, आप जो योजना अपने लिए बनाते हैं परमेश्वर ने
उससे बेहतर योजना आपके लिए बनाई हुई है। इसलिए कभी भी परमेश्वर पर शक न करें और उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने दें। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष दे। दोस्तों, हमें अपनी सेवकाई के लिए एक कीबोर्ड यानी कि एक पियानो की आवश्यकता है, जिसकी कॉस्ट 25 से 30 हजार है। अगर आप हमारी इस सेवकाई में योगदान देना चाहते हैं तो आप अपना सपोर्ट हमें ऑफरिंग के जरिए हमें भेज सकते हैं। इससे हमें कीबोर्ड लेने में मदद होगी और हम जल्द से जल्द कीबोर्ड ले पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।